दोस्तों नमस्कार। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कुत्ते की तरफ अगर गुड़ की भेली फेंकिए तो उसे पत्थर सूझता है, यानी उसे यकीन ही नहीं होता कि उसे कोई गुड़ भी दे सकता है। बहरहाल ये कहावत मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि आज राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी पर बड़ा सम्मानजनक और संवेदनशील ट्वीट किया और उसके बाद बीजेपी आईटी सेल के अमित मालवीय जिस तरह से टूट पड़े, इस पर ही एक कहावत चरितार्थ होती है। दरअसल राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी पर ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर के राहुल गांधी के समर्थक तो छोड़ दीजिए, उनके अपोनेंट यानी भाजपा के लोग भी भौंचक्के हैं। स्मृति ईरानी के बारे में राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि स्मृति ईरानी पर जो लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। राजनीति में जीत हार तो लगी रहती है और स्मृति ईरानी पर हमला किया जाना ये कमजोरी की निशानी है, इसमें मजबूती और ताकत नहीं है। ये ट्वीट जैसे ही आया वैसे ही अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया और कहा कि राहुल गांधी का ये अब तक का सबसे कपटपूर्ण संदेश है। और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने सैकड़ों नेताओं को पहले एक महिला पर टूट पड़ने के लिए छोड़ दिया झुंड की तरह, और फिर उसके बाद इस तरह की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। अब इस सब के पीछे है कारण क्या है? दरअसल स्मृति ईरानी का अभी कुछ ही दिनों पहले बंगला खाली हुआ। जाहिर तौर पर जो सांसद नहीं रहता है उसका बंगला खाली होता ही है। हालांकि बहुत सारे लोगों के पास बंगले हैं, जो हारे हुए लोग हैं उनके पास भी हैं, और जो एमपी नहीं भी हैं उनके पास भी ढेर सारे बंगले हैं। तो स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी तीसरी बार। पहली बार अमेठी 2014 में वो लड़ने के लिए आई थी और उस समय उन्होंने बड़ी जोरदार कैंपेन राहुल गांधी के खिलाफ की थी। नरेंद्र मोदी एक तरह से आंधी बनकर के सामने आए थे 2014 के इलेक्शन में, और उस समय 282 सीटें जीती थीं। उत्तर प्रदेश में तो लगभग क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। नरेंद्र मोदी की हवा में 80 में से 73 सीटें चली गई थी बीजेपी और उनके गठबंधन के सहयोगियों के पास। उस समय भी कांग्रेस पार्टी के पास 2 सीटें बची थी, अमेठी और रायबरेली। यानी स्मृति ईरानी उस हवा के झोंके में भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। राहुल गांधी से करीब 1.5 लाख वोट से वो हार गई थी। 2014 से 2019 के बीच में स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्री रही। हारने के बावजूद राज्यसभा के जरिए नरेंद्र मोदी उनको लेकर के आए और बहुत मजबूत माना जा रहा था स्मृति ईरानी को उस समय। 2019 का जब चुनाव आया और वो चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी ने लड़ा, बीजेपी की सीटें बढ़कर के 303 हो गई। हालांकि उत्तर प्रदेश में थोड़ी सीटें उसकी घटी, 62 और 2 64 सीटें मिली अलायंस मिला करके। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया तकरीबन 50,000 वोटों से। राहुल गांधी शायद इस बात को भांप चुके थे और इसलिए वायनाड से भी उन्होंने पर्चा दाखिल किया था। वायनाड में बड़ी विक्ट्री हासिल हुई राहुल गांधी को, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। स्मृति ईरानी की छवि, उनका कद
पार्टी में बहुत बढ़ गया उस वजह से, लेकिन मंत्रालय घट गया, वो कपड़ा मंत्री रह गए। और वहीं से लगने लगा कि जैसे अब स्मृति ईरानी के पर कतरने शुरू हो गए। ये मामला चलते रहे। तीसरी बार स्मृति ईरानी ने फिर से अमेठी से ताल ठोकी और इस बार चुनौती दे डाली राहुल गांधी को और कहा कि आइए, पिछली बार तो वायनाड भाग गए थे, इस बार फिर से हराएंगे हम। राहुल गांधी को इस बार हम ज्यादा वोटों से हराएंगे। लगातार स्मृति ईरानी चुनौती देती रही, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बेहद सतर्कता के साथ चुप्पी साधे रही। वायनाड में वोट डाले गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर नॉमिनेशन होना था। तब तक ये माना गया कि राहुल गांधी अमेठी से नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया जो बहुत सुनियोजित था और लंबे समय से शायद उसकी तैयारी हो चुकी थी। राहुल गांधी ने अमेठी के बजाय रायबरेली को चुना और अमेठी पर अपने पारिवारिक या उनके बहुत विश्वस्त, बहुत नज़दीकी गांधी परिवार के साथ पिछले 20-25 साल से काम कर रहे केएल शर्मा को उतार दिया। केएल शर्मा अमेठी के गलियों से परिचित थे, क्योंकि बराबर वो चुनाव करा रहे थे रायबरेली और अमेठी का। केएल शर्मा इस बार स्मृति ईरानी के सामने बहुत हल्के कैंडिडेट लग रहे थे, लेकिन जो राहुल गांधी की लोकप्रियता, जो कांग्रेस पार्टी का प्रभाव बढ़ रहा था उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी बात संविधान बचाने के लिए जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम जो खुद ब खुद खड़ा हो गया था और उसने राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को अपने कंधों पर बिठा लिया था। तो ऐसे में स्मृति ईरानी के लिए डगर बड़ी कमजोर हो गई थी, मुश्किल हो गई थी। लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा था कि स्मृति ईरानी को केएल शर्मा खास चुनौती नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो अमेठी की जनता ने कुछ और फैसला किया। अमेठी की जनता ने 1.5 लाख वोटों से स्मृति ईरानी को हराया, जिसकी शायद कल्पना भी इन्होंने नहीं की थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते तो शायद ये फासला 3 लाख के ऊपर होता है। लेकिन राहुल गांधी से चुनाव स्मृति ईरानी अगर हारती तो शायद उनकी छवि इतनी कमजोर नहीं होती, उनका कद इतना नहीं घटता जितना कहा गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक प्यादे ने, एक छोटे से कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। और हुआ ये कि स्मृति ईरानी का जो परचम था वो डूबने लगा और आलम ये हुआ कि सांसदी जाने के बाद उनको नोटिस मिली बंगला खाली करने की। स्मृति ईरानी ने 2-3 दिन पहले बंगला खाली किया, नेम प्लेट हटा दी गई, चाबी सौंप दी गई। इसके बाद जो ट्वीट हुए, जो सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी के बारे में लिखा गया, पहले तो चुनाव हारने को लेकर के, फिर बंगला खाली करने को लेकर के, और इसके पीछे भी एक और वजह थी। दरअसल राहुल गांधी को जब सूरत कोर्ट ने एक मानहानि के मामले में 1-1.5 साल पहले 2 साल की सजा सुनाई थी, उसके बाद राहुल गांधी की रातों रात संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। तत्काल बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया था। राहुल गांधी ने अपने बंगले को खाली किया, अपने मकान को खाली किया और चाबी सौंप दी। तब स्मृति ईरानी ने एक तरह का जश्न मनाया था और लिखा था कि राहुल गांधी का ये जो बंगला है वो जनता का है, ये कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की प्रॉपर्टी नहीं है। बात सही है, लेकिन जब आप उस लहजे में कह रहे थे तो उसकी मीनिंग कुछ और निकल रही थी। लेकिन राहुल गांधी ने कभी उस पर टिप्पणी नहीं की। आज जब
स्मृति ईरानी का बंगला खाली कराया गया तो बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और भी तमाम लोगों ने स्मृति ईरानी पर फप्तियां कसी, उनका मजाक उड़ाया, उनको आईना दिखाया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति इस समय कर रहे हैं और जिस तरह का बड़प्पन दिखा रहे हैं, ये शायद दशकों के बाद कोई एक ऐसा राजनेता आया है सामने। अब अमित मालवीय भले ही इसमें बहुत कपटपूर्ण संदेश देख रहे हों, लेकिन राहुल गांधी की भाषा इस तरह की कतई नहीं है। उन्होंने उसमें अपने कार्यकर्ताओं को सीख भी दी है कि इस तरह के हमले करना ये कमजोरी की निशानी है, ये कोई आपके मजबूती की निशानी नहीं है। और दूसरा उन्होंने उस राजनीतिक मर्यादा के बारे में भी कहा कि राजनीति में तो हार जीत चलती रहती है, इसलिए किसी पर इस तरह की टिप्पणी करना, उसका मजाक उड़ाना, ये ठीक बात नहीं है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी से बीजेपी बौखलाई हुई है और उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी की जो सदाशयता है, जिस तरह की भाषा है, मर्यादित भाषा और अपने अपोनेंट को भी एक तरह से दिल में जगह बना लेने वाली भाषा, वो कहीं बीजेपी की भक्त मंडली को भी अपनी तरफ ना आकर्षित कर ले। इसलिए अमित मालवीय ने उस पर कपटपूर्ण संदेश होने का सीधा आरोप मढ़ दिया। लेकिन स्मृति ईरानी फिर से सुर्खियों में है और राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद अभी तो देखिए होता है क्या। लेकिन राहुल गांधी का संदेश निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है और जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक नई राजनीति को दर्शा रहा है। शुक्रिया।